ये चैप्टर 12 था जिसके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ यहाँ पर दिए हैं, वो मैं आपको समझा रही हूँ। आज़ादी माने स्वतंत्रता, प्रतीक माने चिन्ह, अभिमान माने गर्व, सम्मान माने आदर, मार्गदर्शन यानी रास्ता दिखाना, महत्वपूर्ण माने जरूरी, वास्तव में माने असल में, है ना, सच्चाई जो बोलते हैं ना, रियलिटी वो, एकता माने मेल मिलाप, बलिदान माने कुर्बानी, पवित्रता माने शुद्ध। फिर है खुशहाली माने संपन्नता, समृद्धि माने संपन्नता, श्रमिक मजदूर, अंकित यानी छपा या बना हुआ, प्रगति मीन्स उन्नति, दर्शाना माने दिखाना, प्रतिदिन माने रोज, भूमि माने जमीन, स्पर्श माने छूना, ठीक है, कर्तव्य माने फर्ज। ये शब्दार्थ थे इस पाठ के। अब आगे ये प्रश्न उत्तर है। हमारे झंडे में प्रमुख कितने रंग हैं? ठीक है, तो हमारे झंडे में प्रमुख 3 रंग हैं, है ना। अशोक चक्र में कितने आ रहे हैं? तो अशोक चक्र में 24 आ रहे हैं। हरा रंग किस बात का प्रतीक है? तो हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है, ठीक है। नीला रंग क्या दर्शाता है? तो नीला रंग उन्नति की सीमा को दर्शाता है। किसी भी देश के लिए झंडा किन बातों का प्रतीक है? तो किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। फिर आगे है, तिरंगे झंडे के रंग किस बात के प्रतीक हैं? तिरंगे झंडे के रंग बलिदान, शांति, प्रगति और हमारे देश की खुशहाली का प्रतीक है, ठीक है। संसद भवन पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ क्यों फहराए जाते हैं? ठीक है ना। तो क्योंकि संसद भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं, इसलिए एक ध्वज तीनों के लिए फहराया जाता है। तिरंगे झंडे को फहराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो तिरंगे झंडे को जब हम फहराते हैं तो फहराते समय हमें यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि झंडा भूमि को स्पर्श न करे और इसे कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए, ठीक है। अभी है शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पर शब्द दिए और वो वाक्य पूरे करने हैं। अभी है की लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में हुई। तो किसकी लड़ाई हुई? आज़ादी की लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में हुई। अशोक चक्र में आ रहे हैं, कितने हैं? 24। तिरंगे की रक्षा करना हम सबका क्या है? कर्तव्य है। हमारा यह तिरंगा फहराया जा चुका है, कहाँ पर? अंतरिक्ष में। तो इसमें आएगा अंतरिक्ष। सरकारी इमारतों पर केवल डैश ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। सरकारी इमारतों पर एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, ठीक है। अभी ये दिया है, नीचे दिए गए वाक्यों के ध्यान से पढ़ो। हमारा तिरंगा अंतरिक्ष में भी फहरा चुका है, मतलब ये काम पूरा हो चुका है। ये भूतकाल का उदाहरण है। ये इसमें काल का थोड़ा हमें बताया गया है कि काल के हिसाब से ये वाक्य बनाए हैं। सोनिया खेल रही है, तो मतलब काम जब चल रहा होता है तो वो कौन सा काल कहलाता है? वर्तमान काल। हम कल पिकनिक जाएंगे, तो ये उदाहरण कल जाएंगे माने भविष्य को बताता है, तो ये भविष्य काल है, ठीक है। अब ये दिया है, जिन शब्दों से काम होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं, ठीक है ना। काल किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से हमें काम के समय का पता चलता है ना, वो किस समय का है, तो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब यहाँ पर दिए हैं, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने काल लिखो, ठीक है ना, जिसे हम इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, वो ही है ये। किसान हल चला रहा है, मतलब अभी काम चल रहा है, तो क्या आएगा? ये वर्तमान काल। जो चलता है, जो समय अभी काम चालू है, चल रहा है, तो वो कौन सा काल कहलाता है? वर्तमान काल। श्री राम ने रावण को मारा, मतलब वो मार चुके, है ना, रावण मर चुका, तो ये कौन सा काल हुआ? भूतकाल, है ना, पास्ट टेंस। देवांश आज फिल्म देखने जाएगा मतलब अभी गया नहीं है, जो आगे जाने वाला है, मतलब फिल्म देखने जाने वाला है, तो ये भविष्यकाल का उदाहरण है। छात्र पाठ पढ़ रहे हैं, ये मतलब कंटिन्यू चल रहा है जो काम, वो वर्तमान काल का ये उदाहरण है, ठीक है। अभी आगे है, प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द उस परिवार का नहीं है उसे चुनकर कट का क्रॉस का निशान लगाओ, है ना, कट्टस का निशान लगाना है, ठीक है। अभी ये यहाँ पर दिया है, गति का
जो उसके परिवार का है, जैसे प्रगति, गतिशील। उन्नति उसके परिवार का नहीं है, ठीक है। वीर, वीर माने बहादुर, और वीरता, वीरांगना अलग शब्द हो गया। देश, स्वदेश, भवन और विदेश। स्वदेश, स्वदेश और विदेश एक ही हुआ। भारत, भारतीय और भारत, भारतीय और भारती। स्वतंत्रता इससे अलग शब्द है, ठीक है ना। विशेष, विशेषण, विशेषज्ञ एक जैसे हैं और रस इसमें से अलग है, तो उस पर हम क्रॉस का, कट का निशान लगाएंगे। सम्मान, सम्मानीय, सम्मानित और समान, समान अलग हुआ इसमें से शब्द। फिर आगे है, नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाओ, ठीक है। यहाँ पर दो संयुक्त व्यंजन दिए, उनमें से दो दो शब्द बनाने, जैसे उन्नति, आधा न और न, तो उससे हम शब्द बनाएंगे। उन्नति तो बना हुआ ही है, तो उससे अवनति और प्रसन्न, हम ऐसे तरह से दो शब्द बनाए हैं यहाँ पर। फिर क्या, क और आधा य है ना, तो क्या, क्या से बनाना है, क्यों, क्यारी है ना, इस तरह से शब्द बनाना है। सम्मान, सम्मानित, सम्मानीय। अब आधा द और ध, समृद्धि, वृद्धि और वृद्ध, इस तरह से दो दो शब्द आगे बनाए हैं। अब ये लिंग बताना है यहाँ पर, तो जिस शब्दों का हमें जैसे पता चलता है कि ये कौन सी जाति का है, स्त्रीलिंग का है, स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, ठीक है। तो शब्दों के जिस उसके रूप का हमें पता चलता है उसे लिंग कहते हैं ना, जैसे स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग, किस जाति का वो शब्द है। जैसे देश, देश किस उसमें आता है, पुल्लिंग में, ठीक है। फिर झंडा, झंडा भी पुल्लिंग में आता है। फिर उन्नति, उन्नति कैसा शब्द लग रहा है, स्त्रीलिंग में आता है ना ये। जैसे शेर है, तो शेर किस लिंग में आएगा, पुल्लिंग में, और शेरनी स्त्रीलिंग में आएगी। उसी तरह ये यहाँ पर उन्नति स्त्रीलिंग में आ रहा है ना। फिर इमारत, इमारत पुल्लिंग है, और एकता, एकता पुल्लिंग। सम्मान पुल्लिंग, आज़ादी स्त्रीलिंग है ना। अभिमान पुल्लिंग। इस तरह से यहाँ पर ये लिंग का यहाँ पर हमने वर्णन किया है। फिर प्र और अभी उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ। तो प्र लगा के गति में प्रगति हुआ, प्र लगा के कार में प्रकार, प्रताप, प्रयोग है ना। अभी कौन सा उपसर्ग लगाना है, उपसर्ग क्या होता है, शब्द के आगे लगता है, ठीक है, और प्रत्यय शब्द के पीछे। तो यहाँ पर जो आगे लगाना है वो उपसर्ग हैं ये। तो अभी में लगा अभिमान, अभियोग, अभिनय, फिर है अभियुक्त, ठीक है। अब इन शब्दों के वर्ण विच्छेद करना है, ठीक है। तो वर्ण विच्छेद किसे कहा जाता है, तो वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यहाँ पर मैंने ये वर्ण विच्छेद किए हैं। अंकित का होगा अ, धन, न पे हलंत है, क, फिर क पे हलंत, ई, त और आ है ना, अंकित त और आ। फिर है अभिमान, अभिमान का है अ, फिर धन का निशान, भ आधा और अ, फिर ई की मात्रा लगानी है छोटी, तो ई आया, फिर धन, फिर म में आ की मात्रा है इसलिए आ आया, फिर धन का निशान, फिर न और अ। अभिमान अ, इसके साथ जब हम उच्चारण करते हैं तो आ आता है, तो इस तरह से अ यहाँ पर लगाया है। ऐसे बलिदान का है तो ब और अ, ठीक है, ब अ, ब हो गया। फिर लेदान, ली, तो ल और ई छोटी है ना, ई, फिर धन, फिर द और आ, दान, न और ई, बलिदान, ठीक है। बलिदान के पीछे जो ई लगी है वो थोड़ा गलत है, इसको मैं रफ कर दूंगी, ठीक है ना। फिर आगे है सरकारी, सर में, सरकारी में स और अ, स, फिर र, अ, फिर का, क के साथ बड़े मात्रा है आ की, तो आ, और र ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा है तो ई, सरकारी। इस तरह से सरकारी का हुआ। फिर केसरिया का है तो केसरिया में क और ए की मात्रा ए, फिर स, फिर स में आ का उच्चारण हो रहा है, फिर र में ई, छोटी की मात्रा, ई इसलिए लगाया है। फिर या, य और आ की मात्रा है ना, तो आ यहाँ पर आएगा। फिर है खुशहाली, तो ख अ, फिर श और आ, खू हो गया। फिर श आली, श, धन अ, फिर ह है तो ह में आ की मात्रा है तो आ, फिर धन ल, फिर ल और बड़ी की मात्रा खुशहाली। इस तरह से ये खुशहाली शब्द बना, ठीक है ना।
खुशहाली का वर्ण विच्छेद हुआ। ठीक है, अभी आगे है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तो नीचे जो शब्द दिए हैं इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। इसमें आप अपने मन से भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हो, पर मैंने कुछ यहाँ पर किए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। हमारे देश की विशेषता है अनेकता में एकता, है ना। समृद्धि, हरा रंग हमारे देश की सुख समृद्धि को दर्शाता है। प्रगति, प्रगति के मार्ग पर हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। कर्तव्य, तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। गौरव, हमें अपने देश का गौरव बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से मैंने ये शब्द बनाए हैं। आप दूसरी तरीके से भी इसको बना सकते हो। अब यहाँ पर है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, है ना। फिर राष्ट्रीय पशु है बाघ। फिर राष्ट्रीय फूल कमल और हॉकी। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। फिर राष्ट्रीय फल है आम और राष्ट्रीय वृक्ष है वट वृक्ष, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा मैंने पाठ आपको जो था आगे का वो मैंने समझा दिया है। इसको आप किताब है तो आप उसके ऊपर लिख लीजिएगा, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको सबको नोटबुक पर लिख कर कंप्लीट कर लें।